मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक परिवार के सदस्य श्री सुशील जी ने एक बहुत बेहतरीन किताब अपने अनुभव से लिखा हुआ है। इसका नाम है कहानी क्रिकेट की। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे युवाएं जो यहाँ पे हैं देश में, मध्य प्रदेश में, वो जाके इस किताब को पढ़ें। जो हमारा धर्म बन चुका है, जो क्रिकेट है, इसके इतिहास के बारे में जानें, हमारे प्लेयर्स के बारे में जानें, और इसके साथ साथ जिस तरीके के साथ क्रिकेट का एवोल्यूशन आया है, विकास आया है, नियमों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में समझें। डीडी स्पोर्ट्स ने खासकर कि 13 एपिसोड्स बनाए हैं ताकि आप वीडियोस भी देख सकें इस किताब के बारे में। तो डीडी स्पोर्ट्स को और सुशील जी को मैं इस पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिकेट के मैदान पर सबसे ज्यादा नजरें अक्सर बल्लेबाज पर होती हैं, तेज गेंदबाज की रफ्तार पर होती हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी होता है जो हर गेंद पर चौकन्ना रहता है, जो हर पल खेल को पढ़ता है, जो बल्लेबाज की हर गलती का इंतजार करता है, और जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है विकेट कीपर। विकेट कीपिंग सिर्फ कैच पकड़ने या स्टंपिंग करने की कला नहीं, ये है धैर्य, फुर्ती, संतुलन, साहस और पल भर में सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता। समय के साथ क्रिकेट बदला, तेज गेंदबाज बदले, स्पिन गेंदबाजी बदली, और उसी के साथ बदलती गई विकेट कीपिंग की तकनीक भी। दुनिया ने ऐसे महान विकेट कीपर देखे जिन्होंने विकेट के पीछे खड़े होकर इतिहास रच दिया। एलन नॉट की तकनीकी पूर्णता, रॉडनी मार्श का आत्मविश्वास, जेफ डुजॉन की फुर्ती, इयान हीली की निरंतरता, और एडम गिलक्रिस्ट जिन्होंने विकेट कीपिंग के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी को भी नई पहचान दी। मार्क बाउचर के नाम विकेट कीपिंग के सबसे अधिक शिकार दर्ज हुए। कुमार संगकारा ने विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में उत्कृष्टता दिखाई। और फिर आए महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बिजली जैसी स्टंपिंग और अद्भुत मैच रीडिंग से विकेट कीपिंग को नई ऊंचाई दी। आधुनिक क्रिकेट में क्विंटन डिकॉक, ऋषभ पंत और कई नए विकेटकीपर इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है बल्लेबाज मैच जिताता है, गेंदबाज मैच पलटता है, लेकिन विकेटकीपर पूरे मैच की धड़कन को नियंत्रित करता है। हर गेंद पर उसकी नजर होती है, हर रणनीति का वो मौन साथी होता है, और कई बार विकेट के पीछे खड़ा यही खिलाड़ी पूरे मैच की दिशा बदल देता है। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत भारत की क्रिकेट कमेंट्री की प्रतिष्ठित आवाज श्री सुशील दोशी जी की चर्चित पुस्तक कहानी क्रिकेट की पर आधारित इस विशेष कड़ी में जानिए विकेट कीपिंग की रोमांचक यात्रा, उसकी बदलती तकनीक और दुनिया के उन महान विकेट कीपरों की अनसुनी कहानियां जिन्होंने विकेट के पीछे खड़े होकर क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। क्रिकेट की बिसात पर विकेटकीपर अकेले ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी नजर हर गेंद पर बल्लेबाजों से भी तेज होती है। उनकी भूमिका सिर्फ कैचिंग और स्टंपिंग तक सीमित नहीं, बल्कि वो कप्तान की आंखें और गेंदबाज के रणनीतिक सलाहकार भी होते हैं। इस विषय पर विस्तृत उल्लेख किया है बहुचर्चित किताब कहानी क्रिकेट की ने। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं इस किताब के लेखक, जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर और पद्मश्री से सम्मानित सुशील दोशी जी से। दोशी जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मेघा, और आप सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना, विकेट कीपिंग एक ऐसी कला, जैसा आपने कहा कि ये हर गेंद पर नज़र, और उनकी आवाज़ आप माइक्रोफोन के ज़रिए आप भी सुनते होंगे हमेशा, और ऐसा लगता है कि जैसे वही निर्देशित कर रहा है कौन कहाँ पर खड़ा होगा। और विकेट कीपर जब कप्तान भी हो ना जी, तो फिर उसको सोने में सुहागा कहा जाता है। तो वो तो पूरी खेल पर वैसे ही नज़र रखता है जैसे कि अंपायर रखता है। हर गेंद पर नज़र और हर गेंद पर हिदायत बॉलर को कि बैटर्स की क्या क्या गलतियां हैं, बैटर्स को आउट करने के लिए क्या करना चाहिए और कहाँ पर फील्डर्स लगाने चाहिए, इन सारी बातों की हिदायतें वो भी देता रहता है। और कप्तान के साथ मिलकर वो ऐसा काम अंजाम देता है सारी फील्ड की रचना करने के वक्त भी। और जैसा मैंने कहा कि अगर कप्तान भी जैसे ऐसा कप्तान हो जो खुद इतना बड़ा क्रिकेटर हो, और खुद कैप्टन कूल कहा जाता हो, महेंद्र सिंह धोनी जैसा,
तो फिर बात ही बदल जाती। वो सारे परिदृश्य को अपने अपने आपे में ले लेता है और जिस तरह से टीम को संचालित करता है, टीम को विजेता की तरह निकालने की कोशिश करता है। तो मैं तो मानता हूं कि उनका योगदान भारतीय क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि हर विकेट कीपर ही बड़ा कप्तान बन जाता है या हर कप्तान बड़ा विकेट कीपर बनने की क्षमता रखता है, लेकिन जो विकेट कीपर और कप्तान योग्य हो और विकेट कीपर भी अच्छा हो, तो ये एक किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सौगात कही जाएगी। जी, और अब विकेट कीपिंग के एवोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। एक वक्त था जब विकेट कीपर को केवल गेंद को रोकने के लिए रखा जाता था, फिर प्लेइंग विद सॉफ्ट हैंड्स, गिविंग अवे द बॉल, इन चीजों का तकनीकी विकास हुआ। नहीं, बिल्कुल। पहले क्या, गेंद को अपनी तरफ आने देते थे और फिर जब गेंद आती थी तो पीछे चला जाता था ग्लव और फिर गेंद को लेकर और फिर स्टंपिंग किया जाता था, तो उसमें देर हो जाती थी। अब महेंद्र सिंह धोनी जब शुरू में आए थे ना, मुझे याद है हमारे जैसे कई कमेंटेटर्स ये कहते थे कि ही इज ए मैन विद आयरन ग्लव्स, यू नो, कड़क हाथ है इनके। तो ये ऐसे विकेट कीपर तो होते नहीं, लोग बड़ी आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं की परवाह नहीं करी, इसीलिए तो आज महेंद्र सिंह धोनी हैं वो। तो उन्होंने क्या किया कि इतना वक्त जो बर्बाद होता है ना पीछे हाथ ले जाने में, उन्होंने कहा जब दस्ताने हाथ में हैं तो फिर हाथों को पीछे क्यों ले जाएं। वो हाथ को वहीं रखते थे और वहीं पर गेंद को दबाकर तुरंत स्टंपिंग कर देते। देखिए 1.15 सेकंड, 0.25 सेकंड, 0.35 सेकंड में स्टंपिंग करना, ऐसा लगता है जैसे बिजली एकदम कौंध गई हो, इतनी फुर्ती से स्टंपिंग कर, दुनिया स्तब्ध रह जाती थी जिस तरह से वो स्टंपिंग करते थे। तो ये मानना पड़ेगा कि क्रिकेट इतिहास के, भारतीय क्रिकेट इतिहास के तो वो सबसे बड़े विकेट कीपर हैं। और ये भी कह सकते हैं कि परंपरा देखो भारत में काफ़ी बड़ी रही है। नाना जोशी सबसे पहले, हम उनका याद है मुझे, हिंडलेकर, फिर उसके नाना जोशी और फिर बाद में बुद्धि कुंदरन भी थे, तम्हाने, नरेंद्र तम्हाने, ये भी भारतीय विकेट कीपर रहे। फिर बाद में दौर आया और भी बड़े बड़े विकेट कीपर्स हमने देखे, जैसे किरमानी, हाँ, जैसे किरमानी बाद में आए और भी कई विकेट कीपर्स हमने देखे जो कि जिन्होंने बहुत नाम कमाया। और आखिर में जब महेंद्र सिंह धोनी आए ना, तो ये तो ऐसा लगा कि ये भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल कर रख देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने जो काम किया, कहते हैं ना, धोनी जो काम करते हैं अनहोनी करने वाले का नाम महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही किस्से हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन अभी सुनते ये संदेश और फिर एक छोटा सा ब्रेक। मैंने कहानी क्रिकेट की पुस्तक के 12 एपिसोड देखे जो अत्यंत ही दिलचस्प हैं। श्री सुशील जोशी जी ने 50 वर्ष के अपने अनुभव के आधार पर गहन रिसर्च और मेहनत से इस पुस्तक की रचना की है। डीडी स्पोर्ट्स ने इन एपिसोड्स को आकर्षक और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। इसमें क्रिकेट के उद्भव और विकास से लेकर कई दिलचस्प कहानियां शामिल हैं। सुशील जोशी जी की जानी पहचानी आवाज ने इन कहानियों को और भी रोमांचक कर दिया है। आशा है कि शेष एपिसोड्स भी इसी प्रकार आकर्षक होंगे। मैं श्री सुशील जोशी जी को और डीडी स्पोर्ट्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील जोशी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। आपने भारतीय विकेट कीपर्स का जिक्र किया। भारत में विकेट कीपिंग करना कितना कठिन। स्पिनर्स के खिलाफ जब बॉल स्पिन करती है, बाउंस होता है, तो विकेट कीपर्स क्लोजर टू द स्टंप्स आ जाते हैं। नहीं, ये बहुत तकनीक का काम है। देखिए कई विदेशी विकेट, मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि लोग वॉली ग्राउट और रॉडनी मार्श और इनकी बात करते हैं कि बड़े विकेट कीपर रहे हैं, एलन डॉन्ट की बात भी करते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे विकेट कीपर्स में से एक माने जाते हैं। मार्क बाउचर की भी बात होती है, कुमार संगकारा की भी बात होती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि स्पिन के खिलाफ जब गेंद ऊंची नीची रह रही हो और आप स्टंप्स के बिल्कुल पास खड़े हो, गेंद का आपके पास आने में समय ज़्यादा नहीं लग रहा हो, ऐसे में आप किस हिसाब से अपनी विकेट कीपिंग करते हैं, इसकी भी एक अलग कला है। उस मायने में आप जो कह रहे हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी की मैं ज़्यादा प्रशंसा करूँगा, क्योंकि ये जब इंग्लैंड गए ना, इन्होंने देखा कि स्विंग होती है गेंद वहाँ पर और गेंद टप्पा खाने के बाद भी फिर हिलती है।
ये भी हमने देखा। उन्होंने देखा कि इस पे विकेट कीपिंग कैसे की जाए, तो उन्होंने रॉडनी स्ट्यूअर्ट के पास गए। स्ट्यूअर्ट के पास जाके, जो उनके विकेट कीपर थे एलेक्स स्ट्यूअर्ट, उनके पास गए और उनको पूछा कि भाई यहाँ में विकेट कीपिंग कैसे करनी चाहिए। तब उन्होंने उनको समझाया और उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग की वहाँ भी छाप छोड़ी। कहने का मतलब जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, सीखने से परहेज नहीं करता है, और वो जहाँ भी मिलता है सीखने को, वो सीखने की कोशिश करता है। इसलिए तो महेंद्र सिंह धोनी है। विकेट कीपिंग सुपरस्टार्स हमने महेंद्र सिंह धोनी से पहले भारत में नहीं देखे थे, लेकिन एक बड़ा नाम जो उस काल से पहले एग्जिस्ट करता था वो था एडम गिलक्रिस्ट का। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे और जिस तरह से विकेट कीपर से जो एक्सपेक्टेशन पहले हुआ करती थी उसको उन्होंने बदला। नहीं, बिल्कुल, एडम गिलक्रिस्ट बहुत बड़े, कितने वर्ल्ड कप उन्होंने अकेले जितवाए। पाकिस्तान के खिलाफ मुझे याद है जिस तरह से वो वर्ल्ड कप में शुरू में आकर उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान को एक तरह से। 7 के फाइनल्स में इवन भारत के खिलाफ भी, हाँ जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं, उसी तरह भारत के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा। और वो ऐसे खिलाड़ी जिनका मैं कहा करता हूँ कि खेल को विरोधी की गली में ले जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमारी गली में आकर हम खेलो और हम डिफेंसिवली खेलेंगे, ये दुश्मन की गली में जाकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये बहुत आक्रामक बल्लेबाज, और सबसे अच्छी बात कि तेज़ गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेलते थे। तो यही बात हमने दूसरे कई विकेट कीपर्स में, मार्क बाउचर भी नीचे आकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बट एडम गिलक्रिस्ट, आपने ठीक कहा, ये काफ़ी ऊंचे किरमानी भारत के विकेट कीपर बहुत अच्छे थे। और भी जैसे नयन मोंगिया ने भी एक वक्त काफ़ी नाम कमाया था, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको भी एक ऊंचा गिना जाता था, बैटर भी अच्छे थे। लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट छाप छोड़ने वाले विकेट कीपर्स की हम बात करें तो हम एक किरमानी का नाम ले सकते हैं, और एक हम नाम ले महेंद्र सिंह धोनी, तो खैर अद्भुत, अनोखे, और उनके बराबर कोई दूसरा नहीं। जी, डीआरएस के आने के बाद से विकेट कीपर्स की भूमिका में एक और चीज़ ऐड हो गई। हाँ बिल्कुल, डीआरएस से क्या हो गया कि एक तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आपने अपील की, कॉट बिहाइंड की, और हुआ है कि नहीं, एज लगा है कि नहीं, अल्ट्रा एज पर आ जाता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आजकल इतना ज़्यादा समावेश हो गया है। और अब हम विकेट कीपर्स की बात कर रहे थे, किरण मोरे की भी हमको बात करनी चाहिए। तकनीकी रूप से वो भी काफ़ी अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात एक याद होगा, जावेद मियांदाद जब जब अपील करते थे तो बार बार उछल कर अपील करते, तो मियांदाद बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने खुद भी उछलना शुरू कर दिया, ये क्या उछलते हो इस तरह से। तो मियांदाद का उन्होंने एकाग्रता उनकी ख़त्म कर दी थी और मियांदाद आउट हो गए। मियांदाद को आउट करना बहुत मुश्किल पड़ता था उस ज़माने में, तो एकाग्रता भंग कर दी। तो ये भी विकेट कीपर की तरफ से कई चालें भी होती हैं। तो ये तमाम विकेट कीपर्स बहुत भारतीय क्रिकेट में इनका योगदान रहा, हम भुला नहीं सकते। क्योंकि ये, लेकिन इनके साथ यही दिक्कत थी कि जब विदेशों में जाते थे ना, वो स्विंग और सीम वाली कंडीशन में, तब इतने अच्छे विकेट कीपिंग कई नहीं कर पाते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस मामले में जुदा, इसीलिए हम उनका नाम अलग से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के एक संकट मोचक की तरह भूमिका निभाई। और एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे। जब भी मौका मिल, जैसे जब आते थे ना, तो खेल को फिनिश करके जाते थे, कि वो कहते हैं ना, द ग्रेट फिनिशर ऑफ द गेम। तो आखिरी में जब आते तो फिर फिनिश करते थे और भारत को जिता देते थे। और सबसे बात, जिता ही नहीं देते थे, लोगों को भी लगता था कि ये अब आए हैं तो जिता देंगे। ये जो आशा जगाने का काम है भारतीय क्रिकेट में, ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और भारतीय विकेट कीपर्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तमाम विकेट कीपर्स ने काफ़ी योगदान दिया भारतीय क्रिकेट में। और अब ख़ास करके स्पिन के खिलाफ जो जिस तरह से वो स्टंपिंग करते थे, जिस तरह से स्टंप्स के ठीक नज़दीक रहकर गेंद को कलेक्ट करते थे, ये तमाम भारतीय जीतों में, ख़ास करके स्पिनिंग विकेट पर, इनका बड़ा योगदान रहा। तो डीआरएस के आने के बाद विकेट कीपर्स की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, बॉलर सबसे पहले विकेट कीपर से ही पूछता है कि गेंद स्टंप की लाइन में थी अथवा नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर तो नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर तो नहीं थी। अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर हो और बैट्समैन खेल रहा हो तो फिर उसको नॉट आउट करा दिया जाता है, भले ही स्टंप पर लग जाने वाली हो। इसी तरह से लेग स्टंप के बाहर हो तो फिर आप LBW की बात ही नहीं ठहरती। तो ये तमाम चीज़ें, और विकेट कीपर सबसे पहले वो गेंद की लाइन को उसी तरह से जज करता रहता है जिस तरह से कि अंपायर नज़र उस पर रखता है। तो ये उसकी बड़ी भूमिका रहती है कि सही DRS लेना,
डीआरएस बर्बाद हो गया तो भी आपको नुकसान होता है। आपने बॉलर तो उत्साहित रहता ही है, उत्तेजित भी रहता है, जोश में भी रहता है, वो तो डीआरएस लेना चाहता है, लेकिन वो विकेट कीपर रहता है ना, वो बताता है कि ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई, ये नहीं होगा। तो वो इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये फर्मली बिल्कुल दृढ़ता से बता देते हैं कि ऐसा लेग स्टंप के बाहर ही थी, नहीं करना हमको। तो डीआरएस बर्बाद नहीं होता, जिसकी बड़ी भूमिका रहती है बाद में। विकेट कीपर्स एक ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी आवाज सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है खेल के मैदान से। अब स्टंप्स माइक लगे होते हैं तो और भी करीब से उनकी आवाज कैप्चर हो जाती है। अब वैसे में ऋषभ पंत जैसे भी खिलाड़ी हैं जो कि लगातार बोलते रहते हैं और बहुत क्रिएटिवली वो अपनी वन लाइनर्स लेकर आते हैं। हाँ, नहीं, वो हिंदी में बात करते हैं और बड़े मस्ती में बात करते हैं, खिलाड़ियों को भी पसंद आता है। लेकिन ये बात तो करते हैं, और बैटर्स जो रहता है ना, वो थोड़ा चमकता है इन बातों से, और उसका उद्देश्य भी यही रहता है बार बार बोलने का कि उसको थोड़ा बहुत एग्रेसिव करें, उसको थोड़ा बहुत गुस्से में ला दें, या उस पर थोड़ा दबाव डाल दें मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो ये इस बात में सफल भी होता है। तो हमने ऋषभ पंत भी एक अच्छे विकेट कीपर की तरह भी अब उभर रहे हैं। देखिए, शुरू में उनकी विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने देखा कि बड़े बड़े डाइव लगा के उन्होंने कैचेस लिए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीतें हमने हासिल की थी उसमें उनका बड़ा योगदान था। तो ये खिलाड़ी जो है ना, ये बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात अलग है कि एक्सीडेंट के बाद दुर्घटना जो हुई थी ना, उससे उनके करियर को थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ, और नए खिलाड़ी फिर आ गए मैदान में। और आजकल होता क्या है कि जिसको मौका मिलता है ना, वो मौके को भुना लेता है। आजकल प्रतिभा इतनी है, तो अभी चुनौती प्रस्तुत हो गई है। हमने देखा ऋषभ पंत को भी, तो ये चलता है क्रिकेट में, ये होता ही है। जहाँ स्पर्धा कड़ी हो, चुनौती बड़ी होती है। ऐसे ही किस्से हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन अभी सुनते ये संदेश और फिर एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, पहले तो मैं सुशील दोषी सर के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था मैं उनकी कमेंट्री सुना करता था और बड़ा एक्साइटेड हो जाता था। वो इतनी जान डाल देते थे अपनी कमेंट्री में। एक तो हिंदी के ऊपर कमांड इतनी बढ़िया थी, वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी बेहतरीन उनकी, और फिर जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे गेम को, तो ऐसा लगता था कि हाँ, ये मैच देखना चाहिए हमें। इतना इंटरेस्टिंग कर देते थे। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो के दिनों की, जब वो रेडियो पर कमेंट्री किया करते थे। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि 1997 में इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका गई थी, और स्टार स्पोर्ट्स ने हिंदी की कमेंट्री उस समय वहाँ शुरू की थी, और उसमें सुशील दोषी सर भी थे, मैं भी था। और मैंने कहा ये मौका तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग लगभग 2.5 महीने वहाँ थे, और मैंने हर शाम सर के साथ बिताई है। मैंने सुशील दोषी सर को छोड़ा नहीं, शाम को तो छोड़ता ही नहीं था। मैं उनको पकड़ के बैठ जाता था कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या मसाला डालते हैं, क्या चीज़ डालते हैं कमेंट्री में कि इतना आदमी खिंचा चला आता है उनकी कमेंट्री सुन के। तो फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए, क्योंकि मैं एक ही ले पर चलता रहता था अपनी कमेंट्री में। तो वो चीज़ उनसे सीखी। फिर जब भी वो कमेंट्री करते थे, हम कमेंट्री बॉक्स में होते थे, मैं पीछे खड़ा हो जाता था। मैं देखना चाहता था कि वो क्या चीज़ है सर के अंदर, और वो देखते देखते मैं काफ़ी सीखा हूँ। मैं 96 में कमेंट्री शुरू की, 97 में ये मौका मिल गया सुशील दोषी के साथ कमेंट्री करने का, और टचवुड आज इतने साल हो गए मैं अभी भी कमेंट्री करता हूँ। सुशील दोषी सर ने ये किताब लिखी है, कहानी क्रिकेट की। कितनी कहानियाँ होंगी सर के पास, कितनी इंटरेस्टिंग ये बुक होगी। ये मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, ये किताब पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग किस्से होंगे इसमें क्रिकेट के। और जब आगे पढ़ूंगा, मेरा तो मन करता है कि मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊँ, लेकिन थोड़ा वक्त की वजह से एकदम एक टाइम पे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कब से कमेंट्री कर रहे हैं, कितनी कहानियाँ होंगी और कितना इंटरेस्ट डाला होगा। मिस न कीजिएगा। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। कई जगह ये धारणा रहती है कि जो छोटे कद के खिलाड़ी होते हैं वो बेहतर विकेट कीपर बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कोई तकनीकी कारण है? नहीं, देखिए, दो बातें रहती। छोटे कद का जो खिलाड़ी रहता है ना, वो लॉ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
कि आपका शरीर का संतुलन जल्दी आप स्थापित कर लेते हैं। अगर आप लंबे हुए तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में कहीं अलग जगह होगी, और बीच में होगी तो फिर आप लंबे इतने हैं, उस ग्रेविटी को बराबर उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रहण करने में वक्त लगेगा। तो ये बात पक्की है कि जो छोटे कद का हो, मैं तो बल्लेबाजों के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि उसका शरीर का संतुलन जल्दी कर लेता है। और इसलिए जो हुक वगैरह खेलते हैं ना छोटे कद के खिलाड़ी, या पुल करते हैं, छोड़ देते हैं, जरा से ऊपर हुई कि छोड़ देते हैं, तो उनको आसान होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जल्दी अटेन कर लेते हैं वो छोटे कद के खिलाड़ी। इसलिए हमने देखा कि सुनील गावस्कर हो, गुंडप्पा विश्वनाथ हो, डॉन ब्रैडमैन हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये शॉर्ट पिच गेंदों को ज़्यादा अच्छी तरह नेगोशिएट करते हैं। एक रुझान जो पिछले कुछ वक्त में आया है वो ये है कि अब स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स की क्रिकेट में शायद जगह नहीं बची है, खास करके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। तो क्या आपको लगता है ये सही है, या इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए अब ये तो बात पक्की मानी जाने लगी कि विकेट कीपर जो है आप उसको टेलेंडर नहीं मान सकते, उसके बल्लेबाजी में योग्यता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि जितने भी विकेट कीपर्स हैं ना, ये नीचे आकर काफ़ी रन बनाते हैं और उनकी भूमिका उन्हें पता है। तो अभी कोई आज के ज़माने, पहले होता था कि 9, 10, 11 बैटर्स हैं कि बिल्कुल टेलेंडर्स, पिछले बल्लेबाज हैं, इनको कभी भी निपटा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। नंबर 11 का बैटर भी आता है ना, वो आधे घंटे टिकने की क्षमता रखता है। तो ये अब ये T20 क्रिकेट का और पैसे का योगदान और निचले क्रम के खिलाड़ियों से भी योगदान की अपेक्षा, इस कारण ये परिदृश्य बदल गया। तो अब विकेट कीपर्स हों या नीचे के बॉलर्स हों, ये सभी रन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और सभी बल्लेबाजी की तकनीक भी सीखते हैं जी। और विकेट कीपर्स के बगल में ही खड़े होते हैं स्लिप के खिलाड़ी। स्लिप भी एक सुपर स्पेशलाइज्ड पोजीशन मानी जाती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि स्लिप के खिलाड़ी जहाँ विकेट कीपर खड़ा रहता है ना, उसके रिलेटिव समानुपात तरीके से ही फिर वो स्लिप के फील्डर्स खड़े रहते हैं। तो विकेट कीपर की भूमिका रहती है कि वो तय करे कि पिच पर उछाल कितना है, टप्पा खाने के बाद कितनी पीछे जाएगी, क्योंकि वो जहाँ खड़ा रहेगा उसी के हिसाब से वे स्लिप और गली खड़े रहेंगे। अगर उसको लग रहा है कि उछाल नहीं है, कम है, तो वो आगे आ जाएगा, स्लिप के फील्डर्स भी आगे आ जाएंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि स्लिप के आगे कैच गिर जाता है, वो इसी कारण गिर जाता है कि विकेट कीपर पीछे रह जाता है कई दफ़े। तो वो ये जज करना, इसमें लगातार, ऐसा नहीं कि क्रिकेट केवल मारधाड़ का खेल है, ये बुद्धिमानी का खेल है और हर क्षण बदलती परिस्थिति में आपको बुद्धिमानी दिखानी पड़ती है। तो ये काम जो बुद्धिमान खिलाड़ी होते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, क्रिकेट कहते हैं ना कि 2 कानों के बीच का खेल है, यानी दिमाग का खेल है, और इसीलिए शतरंज के खेल की तरह भी इसे माना जाता है जी। और स्लिप पोजीशन पर ज्यादातर बल्लेबाज ही नजर आते हैं, तेज गेंदबाज कम ही स्लिप फील्डर बनते हैं। हाँ, ये तो है, ये बात तो सही है, क्योंकि इतिहास का गवाह है इस बात का जो आप कह रही हैं ना। ये बात तो है, तेज़ गेंदबाज बड़े बल्लेबाज नहीं बनते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तो क्या होता है कि बॉलिंग में इतनी थकावट आ जाती है, लंबे लंबे रनअप से बॉलिंग करते हैं और उनका उद्देश्य रहता है कि भाई विकेट चटकाना। तो ये एक रहता है, और बल्लेबाजी की कला की तरफ उनका पहले रुझान नहीं रहता था। अब ऑलराउंडर्स, इम्पैक्ट प्लेयर जो आजकल होने लगे, उससे ऑलराउंडर्स की भूमिका भी अब कमज़ोर हो गई है। तो ऑलराउंडर्स को इस बात से बड़ी नाराज़गी है और कई लोगों ने इस बात को कहा भी है कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर वाली बात अब ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन ये प्रायोगिक तौर पर है, इस पर सोच विचार ज़रूर किया जाएगा। और दूसरी बात जो मैं कि स्विच हिट की बात करता हूँ, जैसे आप पहले भी जिक्र कर रही थी एक बार एक एपिसोड में, तो स्विच हिट के वक्त वो अचानक जब बॉलर चलता है तो बॉलर को तो मालूम नहीं रहता है कि स्विच हिट करेगा, तो वो तो लेफ्ट हैंडर बन के मार देता है। तो मेरा यही कहना था इस विषय में कि जब बॉलर ओवर द विकेट, राउंड द विकेट जाता है, तो उसे अंपायर को बताना पड़ता है और अंपायर बैटर को बताता है। उसी तरह से अगर बैटर स्विच हिट करता है या स्विच हिट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पहले बताना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बन जाता है। तो ये एक बात है जिस पर भी कभी सोच विचार ज़रूर होगा जी। जैसे जैसे क्रिकेट में विकास हुआ है, वैसे वैसे हमने देखा है कि कुछ खिलाड़ियों को कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पे लगाया जाता है फील्ड में। अब जैसे जॉन्टी रोड्स हैं,
एक बहुत स्पेसिफिक पोजीशन पे रहते थे और वहां से बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया करते थे। वैसे ही युवराज सिंह भी 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही पाए जाते थे। नहीं, ये रहता है, स्पेशलिस्ट फील्डर रहते हैं जो तेज तर्राट फील्डर रहते हैं ना, जिनकी आईसाइट बहुत तेज रहती है। और अब जॉन्टी रोड्स को तो मैंने देखा भी है, उनके लिए कमेंट्री भी की है साउथ अफ्रीका जाकर भी। वो बिल्कुल, मैं तो उनको कहता था कि पहियों पर चलने वाला आदमी है। जिस तरह से जाते थे, जिस तरह से डाइव करते थे, और ऐसा नहीं कि दोनों हाथों से रोकते थे, और एक हाथ से रोकना ऐसा भी नहीं, और फिर उठते जितनी जल्दी संभल जाते थे, मतलब जिसको कहते हैं ना शरीर का संतुलन बनाकर और तुरंत संभल कर वापस थ्रो कर देना, इतनी फुर्ती से दूसरा कोई ऐसा फील्डर देखा नहीं आज भी तक भी। तो वो अद्भुत फील्डर थे। और कहते हैं ना कि लोग कहते थे कि पदाई वाली बात है फील्डिंग। जी, फील्डिंग कोई कला वाली बात नहीं है, केवल मेहनत कश लोगों का काम है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि फील्डिंग भी एक कला है, और एक मेहनत की बात को कला तक पहुंचाने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो मैं समझता हूँ जॉन्टी रोड्स का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। और इसका विश्लेषण और इसके बारे में जितनी बातें होती हैं, शायद ही किसी खेल के बारे में इतनी चर्चा, इतनी अटकलें और इतने वाद विवाद होते हों, और इसीलिए खूब नमक मिर्च मिलाकर इसके बारे में बात की जाती है, और दिलचस्पी चटखारे मार मार कर इसके बारे में चर्चा होती है। जी, और कहानी क्रिकेट की किताब के इन एपिसोड्स में हमारा जो सफर रहा है वो भी बहुत दिलचस्प रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार ऐसी कहानियों को, अनसुनी कहानियों को हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी मेघा, और सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार।